वीडियो है वो सीयूटी पीजी के ऊपर है। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया क्या सीयूटी पीजी की डेट एक्सटेंड हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ, देखो डेट अगर एक्सटेंड होगी तो वो अभी नहीं पता चलेगा। डेट अगर एक्सटेंड होती है तो वो फरवरी की लास्ट में ही पता चल पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डेट एक्सटेंड होगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं मई में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे मैं रीज़न आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पहले मैं सब चीज़ बता दूँ, ये एनटीए का जो है कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर कि एनटीए कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट करवाएगा। ये 2023 में आया था सितंबर में, ठीक है। 2024-25 का कैलेंडर है ये, कि 2024-25 में जो जो एग्ज़ाम होंगे उनके एकेडमिक सेशन का है, ठीक है। इसी में आप लोग देखोगे जेई मेन का भी एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहा है, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक था, ठीक है। अब यहाँ पे जेई मेन का जो है ये भी सीबीटी मोड पर है, ये भी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। फिर यहाँ पे जो आपका आता है वो सीयूटी यूजी आता है। सीयूटी यूजी आपका 15 से 31 मई। तो जो बच्चे कह रहे हैं मार्च से हटाकर मई में क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा, तो सबसे बड़ा रीज़न है सीयूटी यूजी एग्ज़ाम होगा मई के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने 15 से 31 मई बोल रखा है, लेकिन ये आगे बहुत आगे भी चले जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे। मेरे हिसाब से शायद 15 से 17 लाख के बीच में रजिस्ट्रेशन हुए थे, ठीक है। तो इतने रजिस्ट्रेशन हो गए थे। अब यहाँ पे जो इतने रजिस्ट्रेशन होते हैं तो हर सेंटर पे सीबीटी, अब क्योंकि जो है सीयूटी एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड पर होता है, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो, कंप्यूटर पर होता है। तो कंप्यूटर हर सेंटर में उपलब्ध होने चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो 5 मई को होता है, एक ही दिन होता है, ठीक है। बार बार नहीं होता, सिर्फ एक ही दिन होगा, लेकिन उनका एग्ज़ाम होता है ओएमआर शीट पर। तो ओएमआर शीट के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर रिक्वायर हो। ओएमआर शीट तो जस्ट आप नॉर्मल किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में देकर आ सकते हो, तो इस वजह से इसमें दिक्कत नहीं होती। सीबीटी मोड में दिक्कत इसलिए होती है कि कंप्यूटर हर सेंटर पर अवेलेबल होने चाहिए। कंप्यूटर के अलावा जो कंप्यूटर वर्क नहीं करते, क्योंकि कुछ कुछ कंप्यूटर वर्किंग में नहीं होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस वजह से टाइम लगता है। अब ये इस वजह से तो आपका मई में एग्ज़ाम नहीं होना, क्योंकि मई में भाई सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम होना है। आपका एग्ज़ाम जो है 11 से 28 मार्च तक। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग वेबसाइट पर चेक कर लेना, 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में दोबारा से मेंशन किया गया था कि आपको जो एग्ज़ाम है 11 से 28 मार्च के बीच में होगा और सीबीटी मोड पर होगा। ये वेबसाइट पर सीयूटी पीजी की वेबसाइट पर 24 जनवरी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लो। तो डेट अगर एक्सटेंड होगी तो अभी नहीं पता चलेगा, और मई में अगर डेट एक्सटेंड भी होगी तो मई में तो एग्ज़ाम कतई नहीं होने वाला आपका, ठीक है। और 1 से 15 अप्रैल तक यहाँ पे सीधी सी बात है जेई का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद हो सकता है बहुत सी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चलते हैं, और यहाँ पे मई में तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि मई में तो मैक्सिमम जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका जो है सेशन होता है वो मई में ही एंड होता है, और मई में एग्ज़ाम होता है लास्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो मई में मुश्किल भी, और मई में सीयूटी यूजी का भी एग्ज़ाम है। डेट एक्सटेंड होगी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 11 से 28 मार्च के बीच में पेपर है आपका। एग्जैक्ट डेट किस दिन है कि आपका पॉलिटी का एग्ज़ाम कब होगा, यानी जो डेट शीट होती है सीयूटी पीजी की वो अभी नहीं आती है। डेट शीट कम से कम 1 हफ्ते पहले आएगी, यानी 11 मार्च से, तो यहाँ पे आप लोग मान के चलो 6 मार्च तक आपकी डेट शीट आ सकती है, ठीक है। जब डेट शीट आएगी मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग ये सोच रहे हो कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो रही है, तो इससे सीयूटी की एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी, तो इससे देखो एप्लीकेशन फॉर्म का मेन मकसद होता है कि मैक्सिमम बच्चे अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों को नहीं पता कि क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज में क्यों है। कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा तो ये है कि वो सोच रहे कि अभी तो मेरा एकेडमिक सेशन ही पूरा ही नहीं हुआ, अभी मेरा तो मई में एग्ज़ाम है 6 सेमेस्टर का, तो सीयूटी पीजी में क्यों दूँ, ठीक है। उन्हें नहीं पता, ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरा मई में एग्ज़ाम पूरा अपना जो है 6 सेमेस्टर होगा मई में मैं एग्ज़ाम दूँ, तो सीयूटी पीजी का फॉर्म अभी क्यों फिल कर दूँ मैं। तो उनका इन्हें नहीं पता, इस वजह से थोड़ा सा एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड होती रहेगी। उससे आप लोग ये मत सोचो कि एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हो रही है तो एग्जामिनेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एप्लीकेशन एक्सटेंड करने का मेन रीज़न यही होता है कि सभी बच्चे एग्ज़ाम को मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। मैं तो दोबारा कह रहा हूँ भाई, अभी आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट रखो। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दो। बच्चे तैयारी करने वाले कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो कहूँगा तैयारी अपनी स्टार्ट रखो, क्योंकि आप लोग मान के चलो 11 से 28 मार्च के बीच में आपका पेपर है। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो फरवरी की लास्ट में ही पता चलेगा, ठीक है। अभी कोई कंफर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 24 जनवरी का नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना, उसमें भी मेंशन किया गया है कि 11 से 28 मार्च तक सीबीटी मोड पर आपका पेपर होगा, उसमें मेंशन किया गया है बाकायदा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी
आप लोग जेएनयू की कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। अगर आपको जेएनयू में देखना है अपने उस हिसाब से बीएचयू की कट ऑफ देख लो। डीयू की हालांकि अब कट ऑफ नहीं आती क्योंकि डीयू का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है वहाँ से सीएसएस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है डीयू के एडमिशन में पीजी के लिए और ना यूजी के लिए, तो वो बात अलग है। खैर बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।